अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एक सबक अपलोड किया जाता है। जो मेरे बहन भाई कुरान मजीद सीखना चाहते हैं, नूरानी क़ायदा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नमाज़ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल में शरीक हो जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना का सबक सुन लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सब के लिए ये फ़ायदेमंद चैनल है और रोज़ाना फ़ायदेमंद सबक भेजे जाते हैं और उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। देखिए, नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर 16 मुकम्मल हुई और नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर आखिरी जो है 17 नंबर, उसकी इब्तदा है। पहला सबक है नूरानी क़ायदा लेसन नंबर 17 यानी 17 जो है उसका सबक आज ये पहला सबक है। ये जो स्क्रीन पर आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं, जज़ाअन मलाइकतु सुहुफ़म मुतहहरतन अबसारुहा, और दो अल्फाज आगे हैं। ये आखिरी तख्ती जो है रवां पढ़ाई जाती है, रवां हिजा नहीं किया जाता। यानी रवां किस तरह, जज़ाअन वक़फ़न जज़ाअ, इसी तरीके से पढ़ाई जाती है। लेकिन आज मैं आपको इन अल्फाज को मिलाना और हिजा करना सिखाऊंगा। गौर से सुनिए, फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, पूरा तख्त जो है, ये जो पूरा कायदा नूरानी कायदा, उसके जो 16 तख्तियाँ अपलोड हुई हैं आपने सुनी होगी, तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो इस तरह मैं आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा। अगर आप नए हैं तो इसको गौर से सुने। ये जीम है, ये इसके ऊपर ज़बर, तो ज़बर पढ़ेंगे किस तरह, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा। ये मद होता है, इसको 3 से 4 अलिफ की लिमिट में ऊपर खींचा जाता है, ठीक है। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, क्या बना, जज़ा। ये हमज़ा है, ये इसके ऊपर 2 ज़बर यानी तनवीन, तो इसके ऊपर हमने 2 ज़बर पढ़ना है। हमज़ा 2 ज़बर अन, जज़ाअन वक़फ़न। वक़फ़ किस तरह करेंगे कुरान मजीद में, इस लफ्ज़ पर किस तरह रुकेंगे, जज़ाअ। तनवीन जो है 2 ज़बर की, वो आखिर में अलिफ बन जाता है, ठीक है। दोबारा सुने, जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, जज़ा। हमज़ा 2 ज़बर अन, जज़ाअन वक़फ़न जज़ाअ। अगला लफ्ज़ देखें, मीम ज़बर मा, मीम ये ज़बर, मीम ज़बर मा, लाम खड़ा मद ज़बर, ये लाम, इसके ऊपर ये खड़ा और ये मद, ठीक है। ज़बर भी कहेंगे इसमें, लाम खड़ा मद ज़बर ला, क्योंकि खड़ा पे भी खींचते हैं और मद पे भी खींचते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा खींचेंगे। लाम खड़ा मद ज़बर ला, क्या बना, मला। हमज़ा ज़ेर ई, ये हमज़ा ये ज़ेर, हमज़ा ज़ेर ई, ठीक है। क्या बना, मला ई। दोबारा देखें, मीम ज़बर मा, लाम खड़ा मद ज़बर ला, मला। हमज़ा ज़ेर ई, मलाई। काफ ज़बर का, पतली काफ और ऊपर ज़बर, काफ ज़बर का, मलाइका। गोलता ता पेश तू, ठीक है, गोलता के ऊपर पेश, ता पेश तू, क्या बना, मलाइकतु, मलाइकतु, ठीक है, इकतु। तो यहाँ गोलता जो है वक्फ़न में रुकने की सूरत में हा बन जाती है, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ वक्फ़न में हम हा पढ़ेंगे कैसे, मलाइकतु वक़फ़न मलाइका, ठीक है, मलाइका, ये गोलता हा बन गई। ये जज़ाअन वक़फ़न जज़ाअ
मलाइकतु वक्फन मलाइका यानी फ़रिश्तों को कहते हैं मलाइक। तो ये लफ्ज़ है सुहुफ़म मुतहरतन, तो इसको हिजा करते हैं सौद पेश सु, सीटी की आवाज़ और मोटा करके सौद, ठीक है, पेश पढ़ेंगे सौद पेश सु। आगे हा गले से निकालते हैं हा, तो पेश पढ़ेंगे हा पेश हु, क्या बना सुहु, सौद पेश सु हा पेश हु सुहु। अब फ़ा को हमने मीम के साथ मिलाना है और फ़ा के ऊपर हमने दो ज़बर पढ़ने हैं, अलिफ़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस तरह पढ़ेंगे फ़ा मीम दो ज़बर फ़म, मीम पेश मु, ठीक है। फ़ा मीम दो ज़बर फ़म, मीम पेश मु। ये मीम के ऊपर जो तशदीद है मैंने बताया कि जिस हरफ पर ये तशदीद हो उस हरफ को जमा कर सख्ती के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। सौद पेश सु हा पेश हु सुहु। फ़ा मीम दो ज़बर फ़म, मीम पेश मु, क्या बना सुहु फ़म मु सुहु। हा निकालें गले से हा, ठीक है, सुहु फ़म मु। आगे चलें, बड़ी तौ है मोटी तौ, इसको हा से मिलाएंगे, हा के ऊपर तशदीद है तो हा को सख्त करेंगे। किस तरह तौ हा ज़बर तौ हा ज़बर हा, तौ हा ज़बर तौ हा ज़बर हा, क्या बना तौ हा तौ हा। हा को सख्त करना है तौ हा, ठीक है। सुहुफ़म मुतहहा सुहुफ़म मुतहहा रा ज़बर रा सुहुफ़म मुतहहरा फ़म मुतहहरा सुहुफ़म मुतहहरा। गोलता है, इसके ऊपर दो ज़बर तनवीन पढ़ेंगे ता दो ज़बर तन, क्या बना सुहुफ़म मुतहहरतन सुहुफ़म। फ़म कहें, ठीक है, फ़म फ़म मीम पे तशदीद करें, सख्ती करें। सुहुफ़म मुतहहरतन सुहुफ़म मुतहहरतन। वक़फ़न जब वक़फ़ करेंगे ये हा बन जाएगी गोलता। किस तरह सुहुफ़म मुतहहरा सुहुफ़म मुतहहरा, ठीक है, हरा बन गई हा। ये सूरतुल बय्यिना में ये लफ्ज़ आया है, इसलिए कुरान मजीद में आएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगला लफ्ज़ देखें, ये हमज़ा को बा के साथ मिलाएंगे। मैंने बताया कि अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। यहाँ अलिफ़ के ऊपर ज़बर है तो क्या पढ़ेंगे हमज़ा, इसको बा के साथ मिलाएंगे। यहाँ जज़म है, जज़म की वजह से अल्फाज आपस में मिलाए जाते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब हमज़ा बा ज़बर अब सौद अलिफ़ ज़बर सौ सौद अलिफ़ ज़बर, ठीक है। हमज़ा बा ज़बर अब हमज़ा बा ज़बर अब सौद अलिफ़ ज़बर सौ अब सौ। रा पेश रू, रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ते हैं, यहाँ पेश मोटा करेंगे रा पेश रू अब सौरू। हा अलिफ़ ज़बर हा, ये सिर्फ मुँह से हा निकलती है, ये चश्मे वाली हा सिर्फ मुंह से हवा निकालते हैं यानी हा, इस तरह कहते हैं। दूसरी होती है जो गले से निकलती है, ये वाली हा, इन दोनों में फ़र्क है। इसको पढ़ेंगे हा अलिफ़ ज़बर हा, तो क्या बना अब सौरू हा अब सौरू हा। वक़फ़न अब सौरू हा, यानी वक़फ़न में भी इसी तरह होगा अब सौरू हा, ठीक है। आगे दो लफ्ज़ हैं उनको देख लें। देखें, ये लफ्ज़ है सूरतुल कौसर का पहला जो लफ्ज़ है इन्ना अअतैना, तो इस लफ्ज़ को हम हिजा करेंगे। देखें हमज़ा नून ज़ेर, मैंने कहा ना अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो हमज़ा बन जाता है, यहाँ ज़ेर है तो हमज़ा पढ़ेंगे और इसको नून के साथ हमने मिलाना है इस तशदीद की वजह से, और ये तशदीद की वजह से हमने नून को जमा कर सख्ती के साथ पढ़ना है, ठीक है, यानी गुन्ना करना है। नून के ऊपर ये तशदीद आ जाए और मीम के ऊपर तो गुन्ना होता है, तो यहाँ हमने गुन्ना करना है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ पैदा करने को, हाँ, नाक में आवाज़ छुपाना इसको कहते हैं गुन्ना, ठीक है। किस तरह इन, तो ये इन, ये जो साउंड है इसको गुन्ना कहते हैं, ठीक है। हमज़ा नून ज़ेर इन नून अलिफ़ मद ज़बर न हमज़ा नून ज़ेर इन
नून अलिफ मद ज़बर, नून अलिफ मद ज़बर, ये कहकर न, ये मद की वजह से खींचेंगे, फिर क्या हो जाएगा इन, ठीक है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर न, इन, हमज़ा आइन ज़बर आ, पहले हमज़ा का साउंड आए फिर आइन का, आइन को गले से निकालते हैं, आइन इस तरह करके, हमज़ा आइन ज़बर आ, तो या ज़बर तई, आ तई, आ तई, नून अलिफ ज़बर न, क्या बना आ तई न। अब पूरा क्या बना इन आ तई न, आ तई न, वक़फ़न इन आ तई न, वक़फ़न में भी इसी तरह होगा, ठीक है। ये लफ्ज़ देखें, वाव ज़बर वा, वाव पे होंठ गोल करेंगे, इसके ऊपर ज़बर पढ़ना है हमने, ज़बर पढ़ेंगे, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, देखें ये नून साकिन कहलाता है, यानी नून के ऊपर जब ये जो अलामत जज़म आ जाए तो हमने इसको क्या है इस तरह नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ना होता है, यानी अन, इस तरह, ठीक है। वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, व अन, ज़लाम ज़बर ज़ल, व अनज़ल, नून अलिफ ज़बर न, व अनज़लना, ज़ा पे दोनों दांत मिलाएंगे ज़ोर से, व अनज़लना, वक़फ़न, व अनज़लना, वक़फ़न में भी इसी तरह होगा, व अनज़लना, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं, 6 अल्फाज, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, कुरान मजीद में आने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।